हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज भी हम 1.3 एक्सरसाइज की कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें फोर्थ क्वेश्चन था एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर? सरप्राइज क्यों होगा इसमें स्टूडेंट्स? क्योंकि इसको हम अक्सर 1 लिख देते हैं। तो आज हम इसको एग्जैक्ट 1 प्रूफ करेंगे कि सॉल्यूशन 0.999 ये अप टू इन्फाइनाइट तक जाएगा। हमने इसको मान लिया x इज इक्वल टू लेट x इज इक्वल टू 0.999 अप टू इन्फाइनाइट। इसको हम कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? 0.9 बार, जो भी डिजिट रिपीट होती है उसको एक बार लिख करके हम उसके ऊपर बार साइन लगा देंगे। अब एक डिजिट के ऊपर बार है तो हम इस दोनों तरफ हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स। तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.9999 अप टू इन्फाइनाइट। ये इक्वेशन हम 1 मानेंगे। ये 10x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, एक डेसिमल जो है एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो हम इसको क्या लिखेंगे? 9.9999 अप टू इन्फाइनाइट। अब ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब इसमें हम 2 माइनस 1 करेंगे, 2 माइनस 1। तो हम इसको लिख लेंगे इसके नीचे x इज इक्वल टू 0.9999 अप टू इन्फाइनाइट। ये हो गई इक्वेशन 1 हमारी। अब हम क्या करेंगे? इसको माइनस करेंगे। तो माइनस 10x माइनस x, ये हमारा हो जाएगा 9x इज इक्वल टू, ये सभी जीरो हो जाएंगे डेसिमल के बाद। यहां पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट? ओनली 9। तो x इज इक्वल टू 9x इज इक्वल टू 9 आ गया है। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 9/9 इज इक्वल टू 9 1 जा 9, 1 आ गया। x इज इक्वल टू, x की वैल्यू हमारी 1 आ गई है, जो कि एक परफेक्ट वैल्यू है। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन में स्टूडेंट्स, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। अब हमको जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट तक जहां तक भी होगा 1/17 को सॉल्व करना है स्टूडेंट। तो ये कितने नंबरों के बाद ये रिपीट होगा या नहीं होगा, आइए देखते हैं। तो हमें 1/17 को सॉल्व करना है, 1/17 को सॉल्व करना है। 1 को हमें 17 से डिवाइड करेंगे। पहले स्टूडेंट्स एक डेसिमल 0, फिर 0 लगाएंगे, एक 0 हो जाएगा। अब 17 का टेबल आना चाहिए स्टूडेंट सभी को। तो 17 5 जा 85, ये आ जाएगा 15, माइनस करेंगे, एक 0 लगाएंगे। अब 17 8 जा 136 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे हम 4 1, एक 0 और लगाएंगे स्टूडेंट्स। फिर इससे लेस है तो 17 8 जा 136, अब 4 आ गया स्टूडेंट्स, 0 लगा देंगे एक और, 17 2 जा 6 आ जाएगा, माइनस करेंगे
एक जीरो और लगा देंगे। 17 3 जा 51, 9 आ जाएगा, एक जीरो लगाएंगे। 17 5 जा 85, 5 आ जाएगा स्टूडेंट्स, जीरो लगाएंगे। 17 2 जा डिवाइड तो स्टूडेंट सभी को आता होगा, इसलिए ज़्यादा डिटेल में मैंने इसको कर रहा हूँ। ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 16 आ जाएगा। ये एक जीरो और लगाएंगे। 17 9 जा 153, अब आ जाएगा 7, एक जीरो और लगाएंगे। 17 4 जा अब स्टूडेंट्स इसमें आ जाएगा, माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, यहाँ एक जीरो और लगा देंगे। 17 1 जा 17, 20, यहाँ पर कर लेते हैं थोड़ा सा स्टूडेंट्स इसको। ये आ गया हमारा 20 और 17 आ गया, माइनस करेंगे। नीचे वाला पोर्शन स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर लिख दिया इसको, तो ये आ जाएगा 3, एक जीरो लगाएंगे। अभी 17 से 30 को डिवाइड करेंगे, यहाँ पर मैं 17 लिख देता हूँ जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 17 1 जा 17, 13 आ जाएगा स्टूडेंट्स। एक जीरो और लगा देंगे। 17 7 जा 1 1 9, माइनस करेंगे स्टूडेंट्स। ये कितना आ जाएगा? 1 1 आ जाएगा स्टूडेंट्स, 11 आ जाएगा। एक जीरो और लगाएंगे। 17 6 जा 102, कितना आ जाएगा स्टूडेंट? माइनस करेंगे 8, एक जीरो लगाएंगे। 17 4 जा 68, कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? ये आ जाएगा 12, यहाँ पर एक जीरो और लगाएंगे। अब कितना आ जाएगा स्टूडेंट? 17 7 जा 119, अब आ गया है स्टूडेंट्स 1 1 का मतलब स्टूडेंट्स जहां से शुरू हुए थे हम वहीं पर हम पहुंच गए। इसके बाद क्या होगा स्टूडेंट? ये जो है ये फिर से शुरू हो जाएगा, डिवीजन जो है इसका फिर से शुरू हो जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ पर ऐसे लिख दूं 17 और ये 1 है यहाँ पर लास्ट में, फिर से 1 जो आ गया, तो अब जो हमारी डिजिट्स आएगी वो आएगी रिपीटिंग आएगी। तो हमारे पास कितनी क्या आ गया है स्टूडेंट्स? इसके बाद ये 1 7 6 4 7, तो इतनी डिजिट तक स्टूडेंट्स ये रिपीट हो गया है। इसके बाद क्या होगा स्टूडेंट? फिर से ये रिपीट शुरू हो जाएगा। अगर हम इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 0 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7, ये आ जाएगा स्टूडेंट फिर से रिपीटिंग में इसके। तो हम इसी को लिख करके एक बार इसमें बार साइन लगा देंगे, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 0.0588 2 3 5
2941117 और इसके ऊपर आ जाएगा ये बार साइन, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ये हो जाएगा। तो इसको हमें इतना लंबा इसको सॉल्व करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, इतनी डिजिट आएगी इसमें जो इसके बाद फिर से रिपीट हो जाएगी। तो ये भी आपकी समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लीजिएगा या इसको खुद प्रैक्टिस कीजिए। डिवीजन है 17 का टेबल है सिर्फ इसमें। अब अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p upon q, q is not 0 where p and q are integer with no common factor other than 1 and having terminating decimal expansion. Can you guess what property q must be satisfy? अब स्टूडेंट्स इसमें कंडीशन क्या क्या है? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन में है कि p अपॉन q रेशनल नंबर होने चाहिए। अब रेशनल नंबर क्या होते हैं स्टूडेंट्स? रेशनल नंबर्स में जैसे मैंने कहा था या तो टर्मिनेटिंग होंगे या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। और दूसरा इसमें यह है कंडीशन में p एंड q आर इंटीजर विद नो कॉमन फैक्टर, यानी कि p और q जो हैं वो ये प्राइम नंबर, सीधा सीधा है कि प्राइम नंबर होने चाहिए जो कि 1 से या खुद से डिवाइड होते हों। तो इसको करते हैं स्टूडेंट्स, कंडीशन लिख लेते हैं इसमें क्या है। कंडीशन में क्या है स्टूडेंट्स? इसमें पहली कंडीशन है p अपॉन q शुड बी रेशनल नंबर, रेशनल शुड बी रेशनल। और सेकंड है p एंड q आर इंटीजर होंगे बट वो क्या होंगे? विद नो कॉमन फैक्टर, उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। सीधी सी बात है, ये क्या होने चाहिए? आर प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स होने चाहिए। इसका मतलब ये p, आप सॉल्यूशन में देखिए स्टूडेंट्स, p और q क्या 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 हम डिजिट ले सकते हैं प्राइम नंबर में? होती क्या क्या डिजिट्स है प्राइम नंबर? जो हमें हमारे डिजिट्स क्या क्या हो सकती हैं? जैसे मैंने आपको बताया था 2, प्राइम नंबर्स क्या क्या होते हैं स्टूडेंट्स? 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो ये इस तरह से आते रहेंगे। क्यों? अब इनमें क्या है? कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा, जैसे कि क्वेश्चन में कहा है फैक्टर अदर देन, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अब और दूसरा इसमें यह है कि हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और ये हमारा जो एक्सपेंशन है टर्मिनेटिंग होना चाहिए, रेशनल एंड टर्मिनेटिंग। ये होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो लिखते हैं इसको हम p की वैल्यू क्या होनी चाहिए स्टूडेंट्स? p की जैसे सपोज करो ऐसे लिख लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। p इज इक्वल टू क्या क्या हो सकता है? 2, 3, 5, 7, 11, 13 अप टू। q की वैल्यू भी क्या हो सकती है? 2, 3, 5, 7, 11, 13। इनमें से कोई सी भी वैल्यू हो सकती है p अपॉन q की। तो p की वैल्यू पहले हम 2 रखेंगे, तो 2 अपॉन 2 क्या हो जाएगा? फर्स्ट इसका एक लेते हैं एग्जांपल, तो p अपॉन q इज इक्वल टू, अगर हम 2 अपॉन 2 लेंगे इसको तो ये हो जाएगा हमारा 1। अब 1 क्या है? ये रेशनल नंबर में तो है ही नहीं,
ये रेशनल नंबर में आएगा ही नहीं, तो इसको हम नहीं लेंगे। सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा, सेकंड पार्ट इसमें अगर हम करेंगे 2/3 करेंगे, 2/3 करेंगे, तो ये क्या है स्टूडेंट्स, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर नहीं होगा, इसमें रिपीटिंग डेसिमल नंबर आ जाएगा 3333। अगर आप सॉल्व करके देखेंगे इसको तो ये आ जाएगा 0. अगर हम इसको अलग से सॉल्व करेंगे तो ये 3, 2 को 3 से अगर हम सॉल्व कर डिवाइड करेंगे तो डेसिमल लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 3 6 18, 2 आ गया, तो ये 6 6 आता रहेगा स्टूडेंट्स। तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, रिपीटिंग भले ही हमें चाहिए टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन, तो ये नहीं होगा इसमें। अगला 2/5 करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 0.4, ये आ गया टर्मिनेटिंग, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब स्टूडेंट्स इसी तरह से अगर हम 5 को 2 से करेंगे डिवाइड, तो ये भी स्टूडेंट्स बिल्कुल परफेक्ट वैल्यू आ जाएगी, 2.5 आ जाएगी, ये भी टर्मिनेटिंग आ रहा है इसमें। तो स्टूडेंट्स इसमें हम 3 से अगर डिवाइड करेंगे किसी भी डिजिट को तो वो क्या है, टर्मिनेटिंग नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हम 2 और 5 से किसी भी डिजिट को डिवाइड करेंगे तो वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। जैसे अगर न्यूमरेटर में अगर हम 7 रखेंगे, और डिनोमिनेटर में अगर हम कोई भी डिजिट 2 और 5 रखेंगे, 2, तो ये भी 3.5 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आप, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। और अगर हम 7/5 रखेंगे तो ये भी 1.4, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो गया स्टूडेंट। तो इसका मतलब ये होगा स्टूडेंट्स कि जो P/Q है, जो P/Q है, जो हमारा रेशनल एक्सपेंशन, रेशनल नंबर है, रेशनल डेसिमल एक्सपेंशन है, ये क्या होना चाहिए स्टूडेंट, ऊपर 2/5 हो सकता है और 3/2 हो सकता है और 3/5 भी हो सकता है और 7/2 हो सकता है, 7/5 हो सकता है। क्यों हो सकता है 2? ये 2 और 5 की सीरीज क्यों आ रही है, क्योंकि हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन चाहिए इसमें। तो P/Q की वैल्यू में P जो, अब ये P और Q जो है प्राइम नंबर भी होने चाहिए, तो ये हमारे 2 3, ये ऊपर के न्यूमरेटर जो है वो प्राइम नंबर है और डिनोमिनेटर जो है ये भी प्राइम नंबर है, पर ये एक्सपेंशन जो है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। तो अब इसमें कहता है कि कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई, तो इसमें क्या आ जाएगा, Q मस्ट बी द प्राइम फैक्टर ऑफ Q और फैक्टर ऑफ 2 और 5 और 2 and 5। तो ये स्टूडेंट्स आपकी समझ में आ गया होगा कि P/Q टर्मिनेटिंग होने के लिए जो Q है हमारा, इसका प्राइम फैक्टर जो भी होंगे वो 2
या 2 के प्रोडक्ट में होंगे, या 5 के प्रोडक्ट में होंगे, या 2 और 5 के दोनों के किसी भी प्रोडक्ट में हो सकते हैं स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आज के ये क्वेश्चन आपको ठीक से समझ में आ गए होंगे। अगर तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगली क्लास में, तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। बाय स्टूडेंट्स।